ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जिस प्रकार शूर्पणखा की बातों से सारी बातें पता चला है कि अब आगे क्या करना है, रावण अब आगे क्या सोच रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ कोड नाही, कर दूषण मोही सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महि भारा, जाऊं भगवंत लीन्हि अवतारा, तौ मैं जाई बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, होई ही भजनु ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जाऊं नर रूप भूप सुत कोवू, हरिहऊ नारी जीति रन दोऊं, चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंध तट जहवा, यहाँ राम जस जुगती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। देखिए यहाँ तुलसीदास आगे कथा को ऐसे आगे लेके जाते हैं जैसे ये सब सुनने के बाद खासकर कर दूषण और त्रिसरा का जो मृत्यु मतलब उनका निधन हुआ है, इसका अंत हुआ है, ये समाचार सुनते ही रात भर नींद तो आई नहीं और अब सोच रहे हैं रावण, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ कोड नाही, खर दूषण मोही सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। देखिए वो मन ही मन में विचार करने लगे, मन में सोच रहे हैं कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। मतलब मुझ तो बहुत दूर की बात है, मेरे अनुचर मतलब मेरे सेवक मतलब सबसे निम्न श्रेणी के जो उनके सेवक हो सकता है, उनको भी देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षी में कोई भी उनको छू नहीं सकता है। तो कर दूषण तो कौन है? कर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, मतलब रावण के समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। लगभग रावण को तो पता चल, इतने ज्ञानी है वो, तो सारे वेदों का ज्ञान है उनके पास, इसीलिए वो पता चल गया कि उनको अब इनको मारा मतलब वो कोई साधारण नहीं, भगवान ही है। सुर रंजन भंजन महिबारा, जाऊं भगवंत लीन्हि अवतारा, तौ मैं जाई बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं खुद जाकर उनसे हट पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर इस भवसागर से तर जाऊंगा। मतलब भगवान के हाथों में मरना मतलब कैवल्य, मतलब सीधा वैकुंठ पहुंच जाऊं। हो यही भजनु ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहा, जाऊं नर रूप भूप सुत को, हरिहऊ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से मैं तो भजन तो नहीं कर सकता हूँ, अतः इसका मतलब ये कि अब मैं मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि अगर वो यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। अब देखिए रावण दोनों सोच रहा, भगवान है तो अच्छी बात, अगर भगवान नहीं है, साधारण राजकुमार है तो क्या, मेरे लिए तो ऐसे ही एक क्षण का काम है, मतलब लेश
मतलब एक क्षण भी जरूरत नहीं है उस दोनों को मार के मैं उनकी स्त्री को उठा कर ले आऊँगा। चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मारीच सिंध तट जहवा, यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनह उमा सो कथा सुहाई। यह विचार इस प्रकार विचार करते हुए रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला गया जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। अब देखिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं पार्वती से, हे उमा हे पार्वती, यहाँ अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा अब आगे बता रहे हैं। अब क्या हुआ, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जैसे कंद मूल और फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में, अर्थात यहाँ कृपा और सुख के समूह प्रभु श्री रघुनाथ जी हंसकर जानकी जी से बोले। क्या बोले आगे के पद में हम देखेंगे। इससे पहले मैं इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। अब रावण मन ही मन अपने आप में ये सोच रहे हैं कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में मेरे सेवकों को भी, सेवकों की बराबरी का भी कोई नहीं है, मतलब उनको तो मारने का तो सवाल ही नहीं है। और कर और दोषण त्रिसरा, यदि तो मेरे समान बलशाली थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। मतलब उनको मारना मतलब भगवान के अलावा किसी के लिए यह असाध्य की बात है। अगर यदि देवताओं को आनंद देने वाले भगवान ही खुद पृथ्वी के बार के हरण के लिए अगर अवतार लिया है तो क्या हुआ, ये भी मेरे लिए फायदा है। क्यों, मैं जाकर भगवान से हट पूर्वक वैर करूँगा। जैसे क्या होगा, वैर करने से, शत्रुता लेने से, प्रभु के बाणों से मुझे आहत करके मुझको मार गिराएंगे तो प्राण छोड़कर इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। देखिए भगवान रावण भी कितने ज्ञानी है, मेरे इस तमोगुणी शरीर से तो भगवान का भजन तो हो ही नहीं सकता, मैं तब भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखिए अब मन वचन कर्म से मेरा यही विचार है। अब देखिए वो सोच रहे हैं अगर भगवान है तो ये होगा, अगर भगवान नहीं है, समझो कोई दोनों साधारण राजकुमार है तो क्या होगा, तो उन दोनों को युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री को मैं ले आऊँगा। अब इस प्रकार सोचते सोचते वो रथ पे बैठकर अकेला ही चला जहाँ सागर के तट पर, जहाँ इस जंगल में मारीच जैसे रहता था वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ तुलसीदास जी भगवान शंकर के माध्यम से पार्वती माता को क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, यहाँ अब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जैसे युक्ति रची, क्योंकि यहाँ राम के जैसे जो रच रहे हैं रावण, मतलब सारे राक्षस संहार के लिए, उस जाल में खुद रावण ही आकर कैसे फंसा है हम देखेंगे। उस सुंदर कथा को आगे सुनेंगे। इस बीच में क्या हुआ, लक्ष्मण जी कंद मूल और फल लेने के लिए वन में गए तब कृपा और सुख के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से कहा। क्या कहा आगे के पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।